दरिद्र नारायण नगर के फुटपाथ पर एक बूढ़ी भिखारन भीख मांगा करती थी, मगर काफी मिन्नतें करने के बाद भी उसे भीख नहीं मिलती थी। उसी नगर में उस फुटपाथ से कुछ दूरी पर बने एक छोटे से घर में प्रवीण नाम का एक बच्चा रहता था। वो स्कूल आते जाते या अपनी मम्मी के साथ आते जाते रोज उस बूढ़ी भिखारन को भीख मांगते देखता था, मगर किसी को उसे भीख ना देते देख उसे बड़ी दया आती थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो भाई, कुछ तो दे दो भाई, 1 रुपया दे दो, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। ओ अंकल, देख के फेंको ना, पता नहीं है देश में सफाई अभियान चल रहा है। कुछ दे दो बेटी, 1-2 रुपया दे दो, कुछ दे दो बेटा। मैं कहाँ से दे दूं दादी, मैं तो स्कूल जाता बच्चा हूँ। पर घबराइए मत, मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। ₹1 में 1 फूल। मेरी बीवी रोज मुझे ताना देती है कि मैं उसके लिए एक भी फूल नहीं लाता। आज मैं उसके लिए 2 फूल ले जाऊंगा। उसके बाद तो एक एक करके कई लोग आते हैं। फुटपाथ पर बिछे गुलाब के फूल देखकर रुक जाते हैं, पढ़ते हैं 1 रुपये में 1 गुलाब का फूल, और अपनी जेब से रुपए निकाल कर रखते हुए फूल उठाकर चल देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ से वही आदमी और औरत गुजरते हैं जो पहले बूढ़ी भिखारन को पैसे नहीं देते थे। वे आते हैं और कोई 2 रुपया रखकर 2 गुलाब के फूल ले जाया करता है, कोई 3 रुपए रखकर 3 गुलाब के फूल ले जाया करता, तो कोई 5 रुपए रखकर 5 गुलाब के फूल उठाकर ले जाता था। धीरे धीरे बूढ़ी भिखारन के सारे फूल खत्म हो जाते हैं और उसके सामने काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देख प्रवीण को बहुत खुशी होती है। बूढ़ी भिखारन उसे अपने पास बुलाती है और कुछ रुपए उठाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बेटा, चॉकलेट खा लेना। नहीं दादी, ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे पास तो मेरे मम्मी पापा का दिया पॉकेट मनी है। उसी दिन प्रवीण को बहुत खुशी होती है। उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सोचता है, ऐसे तो कोई बूढ़ी भिखारन दादी को पैसे नहीं देता था, पर सस्ता गुलाब मिलते देख सभी ने पैसे दिए। क्यों न मैं रोज ऐसा ही करूं। कल फिर से बंगलों के अमीर लोगों में से कोई न कोई गुलदस्ता तो फेंकेगा ही, ले जाकर दादी के सामने बिछा दूंगा, उनकी इनकम हो जाएगी। सॉरी, नहीं फेंकता हूँ, स्वच्छता अभियान। हाँ नहीं, फेंकिए अंकल, मुझे इसी की जरूरत है, प्लीज अंकल। थैंक यू अंकल। कहते हुए प्रवीण बड़े ही प्यार से गुलदस्ता उठाता है और बूढ़ी भिखारन के पास पहुंचता है और देखता है उसके सामने एक भी पैसा नहीं पड़ा है। ये देखकर वो कहता है, दादी आप घबराइए मत, कल की तरह मैं आज भी आपके लिए गुलदस्ता ले आया हूँ, अभी फूल बिछा देता हूँ, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। और कल की तरह आज फिर एक एक करके लोग वहाँ से गुजरते हैं, पढ़ते हैं और इतना सस्ता गुलाब मिलता देख बूढ़ी भिखारन के पास पैसे रखते हैं और गुलाब का फूल लेकर चल देते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी भिखारन के सारे गुलाब बिक जाते हैं और भिखारन के पास काफी पैसे आ जाते हैं। ये देख वो कहती है, लो बेटा, आज तो तुम मेरी तरफ से चॉकलेट खा ही लेना। नहीं दादी, जब मुझे लगेगा कि मैंने आपके लिए कुछ कर लिया है तब मैं चॉकलेट खाऊंगा, अभी नहीं। और उसी दिन शाम को स्कूल से लौटकर जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो माँ खुश हो जाती है और कहती है, वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो कल से मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मगर उन बंगलों के पास पहुंचकर दोनों एकदम उदास हो जाते हैं।
क्योंकि आज ना तो किसी बंगलों की खिड़की खुलती है और ना ही गुलदस्ता फेंका जाता है। वे कुछ देर वेट करते हैं, पर किसी भी बंगलों से कोई गुलदस्ता नहीं फेंका जाता है। ये देख प्रवीण उदास हो जाता है। कमाल है मम्मी, आज तो किसी भी बंगलों की खिड़की से कोई गुलदस्ता नहीं फेंका गया। अब दादी को गुलाब कहाँ से मिलेंगे, और गुलाब नहीं मिलेंगे तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। उदास ना हो मेरा बेटा, हो सकता है कल रात किसी को कोई गुलदस्ता मिला ही ना हो। ऐसा हो नहीं सकता मम्मी, ये बंगलों वाले काफी अमीर लोग हैं। इनमें से सभी के यहाँ नहीं तो किसी न किसी के यहाँ तो रोज रात को गुलदस्ता आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी घर में ना आया हो। अगर ऐसा हुआ तो दादी की इनकम का क्या होगा? कोई उन्हें भीख तो देता ही नहीं है। तब तो वो बहुत दुखी हो रही होगी। चलो हम उन्हें दिखाते हैं। और वो बहुत ही उदास सा अपनी माँ के साथ दादी की जगह पर पहुँचता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि दादी की जगह पर फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान बनी है जिस पर लिखा है दादी की दुकान, जो गुलाब से ही नहीं और भी कई रंग बिरंगी फूलों से भरी है। वहाँ काफी लोग खड़े हैं, जिनमें वो भी हैं जो 2 दिन से गुलदस्ता फेंका करता था। प्रवीण उन्हें देखकर पूछता है तो वो कहते हैं, प्रवीण बेटा, हम सभी बंगले वालों को रोज रात को कोई न कोई गुलदस्ता मिलता ही है, जिससे हम कचरे में या बंगलों के बाहर फेंक देते हैं। कल तुम्हारे बारे में हमें पता चला तो आज से हम सभी ने सोचा कि गुलदस्ता फेंकने के बजाय यहाँ लाकर उनके फूलों को रख देंगे, ताकि कम से कम इस बुढ़ी दादी की इनकम तो हो जाएगी। हाँ हाँ, हमारे कचरे जैसे फूल से अगर किसी का पेट भर सकता है तो हम क्यों नहीं इतना काम कर दें, हैं? और इसीलिए हमने ये छोटी सी दुकान बना दी। आज से तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम सभी यहाँ दादी को अपने अपने गुलदस्ते के फूल दे दिया करेंगे। बेटा, तुमने कहा था जब तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे तब तुम मेरे हाथ से चॉकलेट खाओगे। आज तो तुमने मुझे भिखारिन से मालकिन बना दिया। आज तो तुम मेरे हाथ से चॉकलेट खा ही सकते हो। लो, पैसे ले लो। हाँ दादी, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे स्वच्छता अभियान का आपको इतना फायदा होगा। इसीलिए तो हमारे पीएम अंकल कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ प्रवीण बेटा, आज हमें तुमने एक बात सिखाई है। अगर हम किसी की मदद करने के लिए पहला कदम उठाएंगे तो बाकी लोग मदद करने के लिए अपने आप हमारे साथ हो जाएंगे।